राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो आज में हम चर्चा करते हैं, हम जिस किसी भी व्यक्ति को दान देते हैं या हम दान करते हैं तो क्या उनके भाग्य का हमारे पास आता है? तो हाँ, बिल्कुल आता है और ज़रूर आता है। तो वही चर्चा मैं आज आपसे करने पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको बता रही हूँ कि किस किस व्यक्ति को दान देने से हमारे उनके भाग्य का हमारे पास आता ही आता है। और हमारे दान देने से, देखिए मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी कई बार कहा है कि हम किसी को क्या दान करेंगे। तो हम दान दान शब्द मुझे थोड़ा जचता भी नहीं है। तो हम किसी थोड़ा सा हम किसी के लिए निकाल दें तो हमारे पास उसके भाग्य का आता ही आता है। तो वही बातें बता रही हूँ मैं आपको। मैंने भी कथा में सुनी है कि देखिए 3 प्रकार के ऐसी जगह जहाँ पर हम दान देते हैं तो उनके भाग्य का हमारे पास आता है। वे 3 जगह कौन सी है? सबसे पहली जगह है ब्राह्मण और गुरुजन संतजनों की सेवा में लगाया हुआ धन शुद्ध होता है और बरकत देता है, धन में शुद्धि आती है, घर में बरकत आती है और उनके भाग्य का हमारे घर पर हमारे पास आता ही आता है। जब हम जगह है गौ माता की सेवा करना। तो देखिए, जब हम गौ माता की सेवा किसी भी प्रकार से करते हैं तो गौ माता के भाग्य का उनके भाग्य का हमारे पास ज़रूर आता है, क्योंकि भगवान को लगता है कि ये गौ माता की सेवा कर रहा है तो इसके पास गौ माता के भाग्य का देना चाहिए, तो गौ माता तक सीधा सीधा ये अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। तो जब हम गौ माता की सेवा करते हैं तो उनका भी भाग्य का हमारे पास आता ही आता है। तीसरा, जब हम अपने घर की बहन और बेटी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी देते हैं तो उस बहन और बेटी के भाग्य का भी हमारे पास आता है और ज़रूर आता है। इसीलिए जब शास्त्रों में कहा गया है, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हमारे जितना भी हमने कमाया हुआ है उस कमाई का 10वां हिस्सा आप गौ सेवा के लिए, दान धर्म के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए और अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए आपको 10वां अंश निकालना ही चाहिए। वो ये इसीलिए है कि 10वां अंश वही होता है कि जितना हम सेवा करेंगे, दान करेंगे तो उसी हिसाब से हमारे भाग्य में उनके भाग्य का जुड़ता ही जाएगा। बहुत सरल सी बात है और बहुत बस इसी प्रकार से सेवा करते रहें और सरल बने रहें और दान सेवा भाव से जुड़े रहें तो बस इसी प्रकार से हमारे भाग्य में आएगा ही और बरकत आती है, सुख शांति आती है, मन को संतोष बहुत मिलता है। आपके पास जितना है उतना कीजिए। मैं आपको अपनी ज़्यादातर हर वीडियो में यही कहती हूँ, जितना है उतना कीजिए, कम से कम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कुछ ना करने से कुछ अच्छा है कि किया जाए, कुछ भी किया जाए। तो बस इसी प्रकार से हर किसी के भाग्य का यहाँ तक कि हमारे घर में जो चींटी जीव जंतु, छोटे जीव जंतु जो होते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते, उनके भाग्य का भी हमारे रसोई घर में होता है। जैसे कि अब कोई चीज़ हमारे हाथ से छूट के गिर ही गई, कुछ भी गिर जाए, आटा, चीनी, चावल, कुछ भी यदि हमारे हाथ से छूट के गिर गया, पास से गिरा और उनके भाग्य तक उनके पास पहुंचा, तो ये सब व्यवस्था एक चेन सी है। भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है जो हम नहीं समझ पाएंगे और हमें समझ के करना भी क्या है। तो बस बात इतनी सी समझ में आ जाए कि हमारे हाथ से कुछ ना कुछ छूटता रहे, हम सेवा कर सके, परोपकार कर सके। मेहनत का, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जब हम दान आदि सेवा के लिए निकालते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमारी उस कमाई में बरकत देते हैं और जिनके लिए हमने निकाला है, जिनके निमित्त हमने निकाला है, उनके भाग्य का भी हमारे भाग्य में जोड़ देते हैं। जिससे कि कई लोग कहते हैं ना, हमारे पास है नहीं लेकिन फिर भी हम कुछ काम करते हैं तो बस वो हमारा हो जाता है। तो भगवान, प्रभु, भैया, वो इसीलिए होता है क्योंकि जिसके लिए तुम कर रहे हो उसके भाग्य का तुम्हारे पास आ रहा है, उसके भाग्य का तुम्हारे पास आया, तुमने आगे दे दिया, तो वो तुम्हारा नहीं था जो तुमने आगे दिया, उसके भाग्य का तुम्हारे पास था। भगवान ने निमित्त बनाया कि भाई इसके हाथों से हम दूसरी जगह दे दें। तो हमारी तो कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। देखिए, गरीब से गरीब व्यक्ति भी मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ चढ़ा के आता है और
बहुत अमीर, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी भी धन समृद्धि की, किसी भी वैभव की कमी नहीं होती, लेकिन ठाकुर जी तक उनकी सेवा नहीं पहुंचती। कारण कारण सिर्फ यही होता है कि जिससे ठाकुर जी सेवा कराना चाहते हैं उनसे करा लेते हैं, जिससे नहीं कराना चाहते तो उनका धन वैभव सब पड़ा रह जाता है, लेकिन उनकी सेवा ठाकुर जी तक नहीं पहुंचती। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।